नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। और हमारे सोर्सेज हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और आज है 20 अक्टूबर 2020। और हम इसमें ब्रीफ डिस्कशन करते हैं अबाउट द न्यूज, कौन सी न्यूज किस हिसाब से प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और कौन से एग्जांपल्स। डिटेल डिस्कशन नहीं होता है। आप इनमें से कोई भी दो टॉपिक्स को अपने हिसाब से डिटेल प्रिपेयर कीजिए और सारी न्यूज जो हम डिस्कस करते हैं उनको पढ़िए, ये आपका काम रहेगा। और in the later coming months, हम from next month I am starting TIT series today's important topic, जिसमें हम न्यूज़पेपर में से मेंस का एक टॉपिक भी कवर अप करेंगे। और before starting about me, my name is Dr. Amit and I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai, and I have given UPSC interview three times, 2016, 17 and 19, and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019, which is last year। एंड आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो आज की हमारी कोई कोट नहीं है, बट ये एक मेरे को तस्वीर दिखी और इतनी पावरफुल ये तस्वीर लगी मेरे को। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये टीचर इस टूटे फूटे ब्लैक बोर्ड पे इन्हें पढ़ा रहा है। सो दिस shows importance of education in our life. It is said that education opens an empty mind। और हर जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एजुकेशन ही है। हम सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनफॉर्मल एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। अगर आपको लाइफ में सरवाइव करना है तो डेफिनेटली बिना एजुकेशन के वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आदमी एक मिस्त्री है या मजदूर है, उसको काम करना सीखना पड़ता है, या एक टीचर है उसको पढ़ाना सीखना पड़ता है। तो हर चीज हमें सीखनी पड़ती है और उसी सीखने की प्रक्रिया को हम एजुकेशन कहते हैं। हमारी जो कल्चर है वो भी हम एजुकेशन के थ्रू हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनमें इम्पार्ट करते हैं। जनरेशन्स दूसरे कंट्रीज से, दूसरे कल्चर से भी सीखती हैं, वो भी एजुकेशन के थ्रू ही सीखती हैं। एंड इन दिस टेक्नोलॉजी एज जो एजुकेशन है उसकी रीच काफी बढ़ रही है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। सो अब हम शुरू कर रहे हैं। कल दीपक ने एक सवाल पूछा था अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर इन मेंस पेपर 2। तो अबाउट दिस आपको एक तो गवर्नर जो हमारा होता है उसको दो चीजों से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज ऑल्सो द सेंटर्स एजेंट। तो इन दोनों में जो टशल चलता है वही आपका गवर्नर का रोल मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। वहीं से सवाल बनते हैं कि गवर्नर आर्टिकल 356 के थ्रू, 365 के थ्रू जो स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करता है, तो वो एक आपका सवाल हो सकता है, क्या वो पिछले टाइम्स पे सही किए गए, गलत किए गए। गवर्नर्स का जो रिमूवल है उससे रिलेटेड सवाल हो सकता है, जो आर्बिट्रेरी रिमूवल है, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो रहता है, ये आपका मेंस का सवाल हो सकता है। एंड ही इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो फंक्शंस ऑफ गवर्नर हर तरीके के, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, अदर फंक्शंस, तो सारे के सारे आपके जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं गवर्नर के हिसाब से, वो आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव टू बी वेरी थॉरो अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो पार्डन है, जो हम देखें अगर इन ब्रीफ, पार्डन की जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। बाकी केसेस में गवर्नर भी कर सकता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो सेंट्रल सेंट्रल लॉज में ये पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये पावर्स रखता है, जबकि गवर्नर ये स्टेट्स के लॉज में रखता है। देन अगर कोई बिल है जिसको रिजर्व कर दिया जाए प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तो वहां से गवर्नर का रोल पूरा खत्म हो जाता है। देन अगेन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रखना ही पड़ता है गवर्नर को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कोई चीज चेंज करनी पड़ती है तो ये आपको पता होना चाहिए गवर्नर के बारे में डिटेल में। और ब्रीफ में अबाउट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के जो डिस्टिंग्विश्ड रोल्स हैं वो। फिर हमारी एक न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट CAA विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रूल्स विल बी फ्रेम्ड, सेज बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा। तो यहाँ से हमारा सवाल आता है, CAA आ सकता है, हरियाणा में आया भी था, तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोविजंस। कौन सी 6 कम्युनिटीज हैं, देयर आर 6 कम्युनिटीज जिनको प्रोटेक्शन मिलेगी। 3 कंट्रीज से वो आएंगी, उन्हीं को ही मिलेगी। देन इसकी कट ऑफ डेट क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स जो चेंज किए गए हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू, जो आपको सिटीजनशिप मिलेगी उसके थ्रू, वो आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस में आपका सवाल बन सकता है कि इज इट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सेकुलरिज्म, जो प्रेम्बल की हमारी वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो वैल्यू है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो ये डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था सेकुलरिज्म से रिलेटेड, अब भी पूछा जा सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर एक हमारी बहुत ही सैड न्यूज है अबाउट द 2 people डाई वाइल क्लीनिंग सेप्टिक टैंक इन आजादपुर। ये न्यूज बहुत ही कॉमनली आती हैं हर दिन, लगभग एक आदमी इसको क्लीन करते हुए मरता है। एंड यहाँ से हमारा इशू आता है, इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। देन क्या कोई एक्ट है जो इसको गवर्न कर रहा है, क्या इसने इसको बैन कर रखा है? यस देयर इज। 2003 में आई थिंक एक एक्ट आया था, थ्री आई एम नॉट, जितना मुझे याद आ रहा है 2003 इज द ईयर, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन जो एक्ट था और उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बट उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं गया। यहाँ पे हमारे पास एक सफाई कर्मचारी जो आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज देन आपको पता होना चाहिए कि कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं वो क्लीनिंग और इन सब में यूज करी जा सकती हैं और मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं। बिंदेश्वर पाठक जी का जो सुलभ शौचालय का अभियान है, वो भी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने जो एनजीओ बनाई थी, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को इस दरिद्र काम से निकाला भी और उनको रिहेबिलिटेट भी किया। तो इस टाइप के आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, एक्ट भी, ठीक है। देन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक न्यूज है कि अबाउट ओड एंड इवन टू बी द लास्ट वेपन अगेंस्ट पोल्यूशन। तो ओड एंड इवन ये हमारे सॉल्यूशंस में आता है, आपको सॉल्यूशन सारे पता होने चाहिए। एक एक सॉल्यूशन जो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ऐसे ही पराली जो स्टबल बर्निंग है उससे रिलेटेड भी आया था कि पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल्स हैं वो हो गए, या फिर थर्मल पावर प्लांट्स में आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल्स आप रेगुलरली ऐड करते रहिए अपने नोट्स में, कोई नया मिलता है तो। यहाँ पे मुझे एक नया मिला है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, ये अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट चलाएगी फ्रॉम अक्टूबर 21, और इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका है वो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, ताकि कम से कम फ्यूल आपका बर्न हो। एंड देन देर इज एडिटोरियल अबाउट गवर्नमेंट बट वेटिंग टू स्ट्राइक। यहाँ पे टेरर आउटफिट जो अलकायदा है कंटिन्यूज टू पोज स्ट्राइक टू द इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो यहाँ पे दोहा अकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज इट, ये किस किस के बीच में हुआ था, इसके क्या प्रोविजंस थे, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। ये मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पेपर 2 IR। Then there is a news about it's China that happens to have cash now। ये श्रीलंका के एक मिनिस्टर कह रहे हैं। इस टाइप की न्यूज को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों इंडिया, चाइना और श्रीलंका, तीनों के रिलेशंस और इकोनॉमिक जो एक्सचेंज है, ट्रेड है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है इस टाइप की न्यूज में। उनको फॉलो अप कीजिए, वहां से 2-3 फैक्ट निकालिए, एग्जाम्पल्स निकालिए। फिर हमारा एक न्यूज है अबाउट द सेंटर सेड टू आस्क एट लीस्ट 8 PSUs टू कंसीडर बाय बैक। ये हमारे प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि बाय बैक आपके होते क्या हैं। तो बाय बैक, खरीद लिए दोबारा से, क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे। किसने खरीदे? कंपनी ने खरीदे अपने ही शेयर्स। किससे खरीदे? जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे खरीदे। तो कंपनी जब अपने ही शेयर्स स्टेक होल्डर से दोबारा से खरीद के अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाती है, तो उस प्रोसेस को हम बाय बैक कहते हैं। तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके शेयर्स तो कंपनी के पास आ रहे हैं, बट मनी किसके पास जा रही है? कंज्यूमर के पास। तो मनी सप्लाई आपकी कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ती है, इससे कंज्यूमर के पास मनी आएगी तो वो एक्सपेंडिचर करेगा उससे, तो वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये काम में आता है। इसीलिए सेंटर ने इस प्रोविजन के लिए सजेस्ट किया है। इंडियन एक्सप्रेस की हमारी न्यूज है, फर्स्ट पेपर पे हमारी न्यूज थी अबाउट मालाबार एक्सरसाइज। प्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो पहले पार्टिसिपेट करती थी, अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है। देन आपका क्वाड, ये डिस्कस हो चुका है कई बार, और क्वाड की कौन कौन सी हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इनको मिला के तो हमारा ये जो ग्रुप है ये काम करने की कोशिश कर रहा है टू कंटेन चाइनाज ग्रोथ। फिर एक ये भी न्यूज थी अबाउट पीएलए, जो सोल्जर है वो पकड़ा गया था एलएसी पे, उसको दोबारा से अब वापस भेजा जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मल प्रोसीजर्स। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, पीएम मोदी जी ने कहा है कि न्यू डिजिटल हेल्थ आईडी विल बी यूज्ड इन द कोविड इम्यूनाइजेशन। अगस्त 15 में पीएम ने हमारे पीएम जी ने अनाउंस किया था कि एक नई डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, इन द लाइंस विद आधार की तरह ही आपकी वो होगी। तो यहाँ से हमारा एक सवाल बनता है, नेहा, NEHA, नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर, इसका मैंडेट क्या है, क्या इससे इंप्रूव हो सकती है हमारी हेल्थ सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। देन संजय बारू जी का एक आर्टिकल है, लॉन्ग वे
फ्रॉम 1962 इंडिया चाइना 58 इयर्स चाइना रिलेशनशिप कैसे ग्रो हुई, चेंज हुई और इनइक्वालिटीज कैसे बढ़ी हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया चाइना से सवाल आता ही है और चांसेस हैं आएगा भी। फिर एक और आर्टिकल अबाउट बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन के बारे में कि कैसे इकोनॉमिक राइज ऑफ बांग्लादेश इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बट दोज प्रोस्पेक्ट्स आर ओवरशैडोड बाय नेगेटिव डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। सी राजा मोहन जी का ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये यूं का यूं सवाल आ सकता है कि इकोनॉमिक राइज कैसे और नेगेटिव डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ऐसा ही पूछा जा सकता है मेंस में डायरेक्टली। पिछले साल बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, आगे लिख देंगे डिस्कस करते रहो, उसमें आपको पता होना चाहिए। सॉरी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट इंडिया बांग्लादेश की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, किस तरीके से उनके रिलेशंस हैं, क्या ट्रेड वैल्यू है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनमें ट्रेड किया जा रहा है, क्या क्रेडिट फैसिलिटीज और जो भी रिलेशन है आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। इस आर्टिकल को आप पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So this is it in this section, and I hope you like this video, and if you like, please share and subscribe the channel, and we'll see you tomorrow in the next section of UPSC Samachar. Till then, stay fit, stay healthy, goodbye, Jai Hind.